गुड मॉर्निंग बेटा। तो जो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर करवाया था बेटा, ये समझ में आ गया अभी तक जितना कराया? तो बेटा ये हमने 2.4 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन तक किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है? तो आगे चले फिर। आगे चले बेटा। वॉइस आ रही है? हाँ, तो कोई डाउट नहीं है मतलब यहाँ तक। तो फिफ्थ क्वेश्चन करें स्टार्ट अपना। ठीक है, अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मैंने आपको बताया था, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म हमें इसको लेके आना है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक होती तो हम किसी ना किसी मेथड से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो फैक्टराइज करना है, जैसे मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है। ये जैसे एग्जांपल नंबर 15 किया था ना, आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो कि इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। जो आपने एग्जांपल नंबर 15 किया था, रीअरेंज करके किया था आपने, अगर आपको याद हो तो। कोई भी एक आपने उसका फैक्टर ढूंढा था, फिर उसी फैक्टर में उसको रीअरेंज किया था। तो अब मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो कि उससे इजी है काफी, ठीक है। तो फैक्टराइज का फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, मैंने बताया था हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो प्लस 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो फैक्टर्स ऑफ प्लस 2 कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, तो प्लस माइनस 1। मैंने बताया था कि प्लस और माइनस दोनों डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक है। दोनों डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, हमें इसकी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स बना देना है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके हम वैल्यू पुट करना चेक करेंगे। हमारा ये पी एक्स हो गया, पी एक्स जो पॉलिनोमियल है। पहले हम प्लस का 1 चेक करेंगे एक बार, ठीक है। प्लस का 1 पुट करेंगे, पी 1 निकालेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पी वन, ठीक है। एक फैक्टर तो ऐसे ही निकल जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो f1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, माइनस 1 से ये प्लस 1 कट गया, तो 0 आ गया। यानी P1 0 आ गया आपके पास। और P1 रखने से 0 आ रहा है, तो फैक्टर कौन होगा? यानी x इक्वल टू 1 रखने से 0 आ रहा है, तो 1 को इधर लाओ, तो x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x माइनस 1 फैक्टर हुआ इसका। क्लियर है बेटा? x इक्वल टू 1 रखने से 0 आया था, तो 1 को पहले इधर लाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कौन है फैक्टर। x इक्वल टू प्लस 1 है तो x इक्वल टू माइनस 1 फैक्टर होता। अगर x इक्वल टू माइनस 1 है तो ये x प्लस 1 फैक्टर होता, क्योंकि इधर आके ये प्लस हो जाता। ठीक है। तो यानी P1 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर है पी एक्स का। चलो ठीक है ना। अब पी एक्स फैक्टर है इसका। अगर आप देखो,
अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। x माइनस वन अगर फैक्टर पी एक्स का है तो x माइनस वन पी एक्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर देगा 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था, मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, रीअरेंज नहीं करना हमें, हमें दूसरा मेथड से कर रहे हैं जो कि इजी पड़ेगा आपको। हम अब क्या करेंगे, x माइनस वन को इससे डिवाइड करेंगे। चलो तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं अपना। यहाँ पे देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, x माइनस वन से करते हैं डिवाइड, और किसको करते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का टू। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अपना क्यू एक्स लिख देंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, अरेंज है सब कुछ, पहले तो दोनों अकॉर्डिंग टू डिग्री एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, फर्स्ट टर्म ऑफ द पी एक्स एंड डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ जी एक्स। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बेटा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे ऊपर। अब एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस का, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज माइनस और ये प्लस, तो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का टू एक्स स्क्वायर और प्लस का वन एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है, दो में से क्या है, ऊपर से नेक्स्ट टर्म उतार देंगे हम माइनस है। अब फिर से फर्स्ट टर्म कौन सी है, माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है साइन भी लेना है, और डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ जी एक्स, एक्स एक्स कट गया तो माइनस एक्स बचेगा, यानी एक एक्स बचेगा, माइनस तो बचेगा बचेगा, दो एक्स में से एक एक्स कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस का एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स को प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस वन से करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब आपके पास ये कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, और माइनस का एक्स और माइनस का टू एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और वो बचा क्या, प्लस का टू। फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस टू बचेगा खाली, और माइनस टू को एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स। हाँ बेटा बोलो, बोलो ये जो कट नहीं सकते, कौन सा बेटा, माइनस एक्स और माइनस एक्स और माइनस एक्स। बेटा ये देखो, ये माइनस एक्स है और दूसरा भी माइनस एक्स है, ये तो कॉलम मेथड हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। कॉलम मेथड यानी आप ऐसे देख रहे हो, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, वैल्यू प्लस होती है, माइनस माइनस मतलब साइन प्लस नहीं, वैल्यू प्लस, तो माइनस माइनस का तो माइनस ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कौन होता है, वैल्यू, वन और वन टू, और एक्स का एक्स। ये कॉलम मेथड से, अब हॉरिजॉन्टल मेथड में रख के देख रहा हूँ मैं इन दोनों को, क्योंकि साइन तो चेंज हो चुका है, माइनस का हो गया वो, अब माइनस माइनस हो गया, ये वन एक्स है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी वैल्यू प्लस होगी, साइन नहीं। ठीक है, और वन का वन प्लस टू, और एक्स को एक्स रहेगा, तो माइनस टू एक्स आएगा, समझ में आ गया, बोलो भाई। हाँ, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू को प्लस टू से, तो ये आएगा माइनस टू, माइनस टू को याद आएगा हमारे पास प्लस का टू, और ये साइन चेंज करेंगे, प्लस और ये माइनस, माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स कट गया, प्लस टू से माइनस टू कट गया, रिमाइंडर आ गया जीरो। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है, आगे बड़ा इजी है। अब हमें जैसे वो लिखते थे, रूल था हमारा, कैसे लिखते थे, डिविडेंड को डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखते थे। तो हमारा जो डिविडेंड पोलिनोमियल है उसको ऐसे लिखेंगे, पी एक्स, मैंने आपको बता भी दिए थे पहले, जी एक्स इंटू में क्यू एक्स यानी कोशेंट पोलिनोमियल प्लस रिमाइंडर आर एक्स पोलिनोमियल, तो इस वाली फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला था और ये पोलिनोमियल वाली फॉर्म का रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो पी एक्स हमारी क्या है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स
यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारी जो पी एक्स है वो यहाँ पे लिख देते हैं। पी एक्स हमारी क्या थी, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, अब जी एक्स क्या है हमारा, एक्स एक्स माइनस वन। फिर हमारा क्यू एक्स कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर हमारा आया था जीरो, कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले दोबारा से देख लो। पहले तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक कोई भी एक जीरो निकाल दिया। ठीक है, कोई भी एक फैक्टर निकाल दिया। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर वो बनाए कि किसको कौन कौन से डिवाइड कर सकता है फैक्टर, एक एक करके वैल्यू पुट करी, तो हमें पहली वैल्यू से पता चल गया कि हाँ जीरो आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू वन से जीरो आ रहा था, तो एक्स माइनस वन फैक्टर हो गया। फिर एक्स माइनस वन को उससे डिवाइड करवाया, तो ये डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर जीरो, उसको उस फॉर्म में लिखा हमने डिविड एल्गोरिथम के फॉर्म में। सॉरी, वो डिवीजन हमारे एल्गोरिथम है। तो ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जीरो है। ठीक है, अब इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू में इधर लगा रहा हूँ। ठीक है ना, अब x माइनस वन एक फैक्टर तो हो गया, इसको और ब्रेक नहीं कर सकते आप। अब ये देखो इसके साथ जो ब्रैकेट है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है आपको, सॉरी इसको अब क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर चुके हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना, प्लस का वन और माइनस का टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और बीच में कितना है वन एक्स। ठीक है, बीच में है माइनस का वन एक्स। अब इसको मैं लिखूंगा बेटा, माइनस का साइन चाहिए और यहाँ पे भी माइनस का साइन चाहिए, तो ये लिखेंगे प्लस का वन एक्स और माइनस का टू एक्स। ठीक है, और ये माइनस का टू, ये स्प्लिट होगा। माइनस का वन एक्स को कैसे लिखेंगे, वन एक्स माइनस टू एक्स, वापस जब कंबाइन करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ग्रुप बन गए हमारे एक्स, तो एक्स प्लस वन, इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का टू, तो एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन कॉमन है, तो एक्स प्लस वन ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, क्या बचेगा एक्स माइनस टू। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और इनटू में एक्स माइनस टू, फैक्टराइजेशन हो गया आपका। बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन, बताओ कहीं पे इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। इसमें अगर कहीं डाउट है तो पूछो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे ही कि ये पी एक्स था हमारा। ठीक है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी थी, तो फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने बताया था आपको कि पहले हम कांस्टेंट टर्म के क्या करते हैं बेटा, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस के टू को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वन भी कर सकता है टू भी, तो उनकी माइनस वैल्यू भी कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक एक करके पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके। तो x इज टू वन पुट किया तो हमें पी वन जीरो मिल गया, यानी हमें एक फैक्टर मिल चुका है। यानी x इज टू वन पुट करने से आया था, तो एक वन को उधर ले जाएंगे तो x माइनस वन फैक्टर कहलाएगा इसका। ठीक है, x माइनस वन इज ए फैक्टर। ओके, फिर उसके बाद x माइनस वन फैक्टर है, तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा px को। तो हमने x माइनस वन को px से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर आ गया जीरो, क्वोशिएंट आ गया ये। फिर हमने किस फॉर्म में लिखा उसको, जैसे हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वही है पी एक्स डिविडेंड पॉलिनोमियल हो गई, जी एक्स डिवाइजर, और ये क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर जो कि जीरो है। पी एक्स मैंने पॉलिनोमियल यहाँ लिख दिया इक्वल टू जी एक्स, और ये क्यू एक्स, तो रिमाइंडर जीरो था है नहीं। फिर एक्स माइनस वन एज इट इज, फिर आप ये देख रहे हो क्यू एक्स में आपके पास क्वाड्रेटिक बन रही है, ऊपर जो क्वाड्रेटिक आई थी इसके फैक्टराइजेशन हमने कर दी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है बेटा, कर लोगे। हाँ ठीक है, तो इसका कहो तो मैं एक पार्ट और बताऊं। कौन सा वाला पार्ट बताएं बताओ, सेकंड। हाँ बेटा, चलो सेकंड देखते हैं। एक पार्ट और देख लो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखो बेटा सेकंड पार्ट हो, देखो आप सेकंड पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² पी एक्स। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब की हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है, -5, तो -5 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ -5, प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 5 और माइनस का 5, और 5 को तो 1 और 5 ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस भी लगा देंगे। तो अब एक बार हम प्लस का 1 लेके यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो -1 भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पहले 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 लेने के बाद हम p1 निकालेंगे अपना। p1 तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 5। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 3, ये आ जाएगा -9 इंटू 1 -9 माइनस का 5। ठीक है बेटा, यानी इससे नहीं आ पाएगा आपका, क्योंकि 1 -3 -17 आ जाएगा, यानी माइनस का 16 आ रहा है, यानी जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये -1 लिया तो इससे नहीं जीरो आ रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, -1 लेके चलेंगे। ये इरेज नहीं करना है, मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, या आपको इरेज नहीं करना है। ठीक है, मैं अब x इक्वल टू -1 लेके चल रहा हूँ। तो पुट करेंगे x इक्वल टू -1 की बार, क्योंकि +1 तो हमने चेक कर लिया, जीरो नहीं आ रहा है। तो p -1 निकालते हैं। तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और ये -5। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 और -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, +9 और माइनस का 5। तो माइनस माइनस वाली वैल्यू ऐड करो तो ये आ जाएगा -9 और +9 का ट्रेन, अब जीरो आ रहा है, यानी p-1 रखने से x की वैल्यू -1 रखने से जीरो आ रहा है। अब x की वैल्यू -1 रखने से जीरो आ रहा है बेटा, तो फैक्टर कौन हो गया, x+1, क्योंकि इसको इधर लाओगे, शिफ्ट करोगे। यहाँ तक क्लियर ना। तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, यानी x+1 आपका क्या आ गया बेटा, फैक्टर आ गया। ठीक है, x+1 आपका क्या आ गया, फैक्टर आ गया किसका, px का। अब मैंने आपको बताया दूसरा शॉर्टकट मेथड बताया कि हमें उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, px से, तो डिवाइड करते हैं हम। चलो, ये हमारा x+1 को डिवाइड करना है, x+1 से डिवाइड करना है किसको, x³ -3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x² आ जाएगा, फिर x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, x³ प्लस का x², साइन चेंज, प्लस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x² माइनस का 9x। ठीक है, अब -4x² को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का 4x को x से करेंगे मल्टीप्लाई, -4x², फिर -4x को प्लस से करेंगे तो वीडियो नहीं आ रही बेटा, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ ठीक है, तो -4x को +1 से करेंगे तो -4x, साइन चेंज, प्लस प्लस कट जाएंगे, -4x प्लस 4x -5x, और ऊपर से उतारेंगे माइनस। सर वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस भी नहीं आ रही बेटा, आ रही है। अब -5x फर्स्ट टर्म को फिर x से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस का 5, साइन चेंज, प्लस प्लस, -5x प्लस 5x कट जाएंगे, -5 प्लस 5 कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर आना ही था 0 क्योंकि वो फैक्टर था। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है। अब उस फॉर्म में लिखते हैं, px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू में qx प्लस rx। px हमारी क्या थी वो यहाँ लिख देंगे, हम इस साइड लिख लेंगे बेटा, px लिख लेनी है आपने। gx क्या है हमारा, x+1,
इंटू में क्यू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, फिर x प्लस वन एज इट इज, इसको फैक्टर नहीं कर सकते, अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, ठीक है, क्योंकि और फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का प्लस का x और माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का 1x और माइनस का 5x स्प्लिट हो गया, जो -4x है इन दो में स्प्लिट हो गया आपका, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस वन, इसमें से -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस वन, फिर x प्लस वन, और यहाँ से x प्लस वन कॉमन आ रहा है, और ये क्या बचा अंदर, x माइनस 5। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अब तक, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। मतलब सर ये लास्ट वाला नहीं, कहाँ से नहीं आया बताओ शमशेर, शमशेर बेटा कहाँ से नहीं आया, शमशेर कहाँ से नहीं आया, बोलो भाई, शमशेर कहाँ से नहीं आया समझ में, वहीं से फिर बताते हैं ना। यहाँ से, यहाँ से देखो, जब देखो ये डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कैसे लिखते हैं हम छोटी क्लास में, कैसे लिखते थे जब डिविडेंड को, कैसे लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है, ये चीज पता है। हाँ, तो ये वही चीज करनी है आपको। ये मैंने पी एक्स हमारा कौन है, डिवाइजर पोलिनोमियल कौन है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा था, तो पी एक्स यहाँ पे आएगी ब्रैकेट में, इक्वल्स टू डिवाइजर आएगा, डिवाइजर कौन है यहाँ पे, एक्स प्लस वन, फिर क्वेश्चन कौन आया, ये वाली पोलिनोमियल, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे है नहीं क्योंकि जीरो है वो, क्योंकि आंसर आया था जीरो। इस डिवाइड को लिखा है हमने इस फॉर्म में, ठीक है। अब x प्लस वन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि फैक्टर बनाने हैं, और ये देखो इसके और फैक्टर बन सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 8 है, 8 को फैक्टराइज करना है, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू मैंने 4 किया इसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 2 के तो और फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 4 के और बन सकते हैं, तो हमें फैक्टर जब तक बनाने होते हैं जब तक वो बनते रहे, तो 2 इंटू 4 के और क्या होते हैं, 2 इंटू 2, है ना, तो जब तक फैक्टर बनाते रहो जब तक बनते रहे। तो यहाँ x प्लस वन के तो फैक्टर और नहीं बन सकते हैं, लेकिन इस क्वालिटी के और बन सकते हैं, तो मैंने इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया है, तो उससे आपके दो फैक्टर और निकल जाएंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक ये पहले से था, तो टोटल 3 हो गए, ठीक है, 3 ही आएंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास। अब समझ में आ गया, क्लियर है ना इतना, अब बोलो। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, अगर उनमें कोई डाउट होता है तो फिर मुझे बता देना आप, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज दे रखी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देखो डिफ्रेंशिएट करना सीखो, ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि इसमें अलजेब्रा यूज हो रहा है, अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, सिंबल्स यूज हो रहे हैं, अलजेब्रा बताया था, कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स, है ना, तो अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको दे रखी हैं, जैसे आपने पढ़ी हुई पिछली क्लासेस में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या आपने ए और बी में पढ़ा हुआ, एक ही बात है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, ये 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी सिर्फ आपने। अब की बार आपके पास क्यूब की भी आइडेंटिटी आ जाएगी 9th क्लास में, जो कि बहुत ईजी है। मैं आपको इतना इजी मेथड बताऊंगा कि बेटा अगर आइडेंटिटी याद नहीं भी हो ना, तो भी आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है, और अगर आप निकालना सीख गए तो 100% वो आपको लर्न हो जाएगी, बिल्कुल लर्न हो जाएगी, वो डायरेक्ट लर्न करोगे नहीं हो पाएगी, सारी लाइफ याद करते रहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, कुछ जितना जब याद करोगे वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए याद नहीं होगी, ठीक है, तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए याद करना है तो उनको डिराइव करना सीख लो, निकालना सीख लो,
तो आगे मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आइडेंटिटी सोल्व की जाती है, निकाली जाती है, अगर याद नहीं रख पाते हैं तो। और निकालने के बाद आराम से हो जाती है। तो देखते हैं एक बार, पहली आइडेंटिटी देखते हैं हमारी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चाहे एक्स प्लस वाई बोल दो, चाहे एक्स माइनस वाई बोल दो, सॉरी ए और ए में बोल दो, चाहे एक्स और वाई में बोल दो। तो जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी है एक्स प्लस वाई। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है बाइनोमियल का, बाइनोमियल से, तो बहुत इजी है आपके लिए। पिछली क्लासेस में यही सिखाया गया था। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो वैसे अभी मुझे एक बात बताओ, किसी को आती है वैसे आइडेंटिटी ये डिराइव करने की, किस तरह से आती है? आती होगी, किसी ना किसी बच्चे को तो आती होगी। बताओ मुझे, किसी को आती है वैसे? किसी को नहीं आती है, चलो देखो। तो बेटा हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है कि किसके इक्वल है। तो एक्स प्लस वाई और उसका होल स्क्वायर निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें क्या है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, इसका यूज ही क्यों करते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो पावर में दो है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर को कैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फैक्टराइज की फॉर्म में, एक्स इंटू एक्स, दो एक्स है ना। तो वापस अगर ऐड करते हो तो ये आ जाएगा, यानी बीच में इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। तो जैसे ऐसी पावर में टू है, तो जो सेम ब्रैकेट में वो चीज दो बार लिखी जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई सीखे हैं, मल्टीप्लाई करना है। इस एक्स को पहले इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स को पहले इस एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस एक्स को करेंगे, फिर इस वाई से करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई। हो गया मल्टीप्लाई। अब इस वाई को इस एक्स से करेंगे, फिर इस वाई को इस वाई से करेंगे, ये हो जाएगा वाई एक्स, और वाई एक्स को हम एक्स वाई ही लिख सकते हैं। फिर इस वाई को इस वाई से करेंगे, वाई स्क्वायर। ये रहा एक्स स्क्वायर, और ये वन एक्स वाई कितने हो जाएंगे, टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देख लो आइडेंटिटी डिराइव। बोलो क्या हुआ? तो ये आइडेंटिटी डिराइव होके आ गई आपकी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो। हाँ। तो देखो, अब ऐसा करते क्यों है, सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अब आगे आने वाले टाइम में आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, शॉर्टकट यूज करने पड़े सीधा आइडेंटिटी से। अब देखो इसमें कितने स्टेप आपके कम हो जाएंगे। देखो यहाँ से ये आंसर सीधा आ रहा है, यानी ये आपको पता हो तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ से कितने स्टेप कम हो गए, दो स्टेप कम हो गए आपके, यानी दो लाइन कम हो गई। आपको पहले क्या दो बार नहीं लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, फिर उनको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप कम करने के आइडेंटिटी मतलब शॉर्टकट्स, कि हम छोटा रास्ता कैसे अपनाएं। देखो हम कहीं भी जाते हैं, तो जैसे कहीं गए हैं, वापस घर आना है, ठीक है, लेट भी हो रहे हैं, तो हमें क्या करते हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो हम ऐसा रास्ता अपनाते हैं घर पे आने का कि वो छोटा पड़े, टाइम कम लगे। तो अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी वही है, शॉर्टकट्स हैं हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लोगे ऐसे, अब याद लर्न भी हो जाएगा आपको एक बार निकाल के देखोगे तो। अब एक्स माइनस वाई का भी बिल्कुल इसकी इसी की तरह सेम है, इसी की तरह बिल्कुल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई वाली ब्रैकेट दो बार लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स को प्लस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को माइनस वाई से करेंगे तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। बोला करो कि माइनस का हम क्या करवा रहे हैं, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो गया। माइनस माइनस जो हम प्लस बोलते हैं वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए, वो हमें बोलते हैं माइनस का माइनस से प्लस बोलना चाहिए। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस करवा रहे हैं, एडिशन है ये, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस हुआ तो माइनस ही आएगा, और वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, टू एक्स वाई और ये प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरी आइडेंटिटी होगी आपके पास। समझ में आ गई? बोलो।
हाँ, अब देखो दोनों को एक साथ कैसे लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पे नीचे माइनस लगाया, ऊपर प्लस लगाया, तो एक्स, और यहाँ पे नीचे माइनस तो ऊपर प्लस लगा देता हूँ, तो एक साथ दोनों लिखी गई है। अगर आप पढ़ते हो एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला प्लस पढ़ा है तो यहाँ पे ऊपर वाला साइन लेना है टू एक्स वाई के साथ। अब आपको एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी रीड करनी है, तो आप पढ़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक साथ दोनों को लिख सकते हैं आप। तो पहली आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी क्लियर है आपको, फर्स्ट टू आइडेंटिटी माइनस और ये माइनस। बताओ फर्स्ट टू आइडेंटिटीज क्लियर है। हाँ, फिर थर्ड आइडेंटिटी आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जिसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते थे, वही बात है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देखो, हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, इनका प्रोडक्ट का शॉर्टकट है। अब एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, फिर वाई को एक्स से करेंगे तो प्लस का एक्स वाई आएगा, फिर प्लस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी मिल गई आपको, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। अब आपको इसको कैसे भी रीड कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट ये होगा और इनका फैक्टराइजेशन ये होगा, यानी एक तरफ तो क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है, दूसरी तरफ उनकी एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ गई बेटा थर्ड आइडेंटिटी। हाँ, तो ये आइडेंटिटी आपको बेटा सोल्व करनी है, सबको सोल्व करनी है, ठीक है। चलो अब फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं। दो आइडेंटिटी इसी में लिख ली है मैंने सेम, फर्स्ट सेकंड इसी में है, तो थर्ड आपकी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कुछ नहीं करना, अब इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर दो सीधा, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से करेंगे तो एक्स बी, ए को एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स से, ए को बी से करेंगे ए बी। चलो अब देखो, इसमें एक्स ए और एक्स बी में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर बचेगा बी प्लस है, और बी प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ये प्लस का ए बी, तो ये चौथी आइडेंटिटी हो गई आपके पास, सिंपल सा, ठीक है। ये तो आपने एट क्लास में पढ़ी है सारी, तो फोर्थ आइडेंटिटी समझ में आ गई कैसे करते हैं। कुछ नहीं होता, सीधा प्रोडक्ट होता है बेटा इनका, तो चौथी आइडेंटिटी ये होगी आपके पास। तो ये चार आइडेंटिटी तो आपने अपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, आराम से पढ़ी थी, समझ में भी आ गई थी। अब मैंने इनको सोल्व भी करके बता दिया, डिराइव करके बता दिया बेटा कि कैसे डिराइव करते हैं इनको, ठीक है ना। समझ क्लियर है ये चीजें। चलो, अब जो मेन आइडेंटिटी है, जो आज के बाद आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी और बहुत काम भी आएंगी, सबसे ज्यादा यूज ही होने का होगा, तो ये चार आइडेंटिटी होगी। उसके बाद देखो फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है। फिफ्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है, मैं इसका और आपको डेरिवेशन बताऊंगा, और याद रखने की जरूरत है ही नहीं इसको, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसे ही समझ लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें इसका होल स्क्वायर निकालना है, क्या आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें तीन टर्म है, हम क्या करते हैं बेटा, इसको एक 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 टर्म मान के चलते हैं, यानी इसको एक्स प्लस वाई को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसको मानते हैं ये एक्स है, जैसे एक्स प्लस वाई। अब ये हमारे लिए एक टर्म हो गई, और दूसरी टर्म ये होगी, इसमें दो टर्म होती है एक्स और वाई, एक हो गई ये दूसरी। अब एक टर्म इसको सिंगल मान के चलेंगे,
और अपना होल स्क्वायर खोल देंगे। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हमें याद है, समझ में आ रहा है ये चीज सुनना। जैसे ये था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये जो x प्लस वाई है इसको एक एक चीज मान के चलेंगे हम, और दूसरी हमारे पास ये है जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मान के चलो इसको। x हो गया x प्लस वाई, b हो गया सॉरी y हो गया z, या a प्लस b का होल स्क्वायर में बोल सकते हो a हो गया x प्लस वाई, b हो गया z। अब a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, खोल सकते हो आराम से। इसको जहां a आए वहां पे x प्लस वाई रहना है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी a आपके पास कौन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। ए कौन है आपका x प्लस वाई, बी कौन है z। बस खुल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया। अब जो और खुल सकता है उसको और खोलते हैं। अब ये देखो फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक और बनी है, क्योंकि इसको हमने ए मान के चला था, इसमें दो टर्म थी, अब इसको भी लिखेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें, बाहर 2 और z है, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, एक ही मान के चलते हैं। तो 2z को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 2xz, फिर 2z को y से करेंगे 2yz। हो गया। अब जो स्क्वायर स्क्वायर है उनको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये प्लस 2xy प्लस 2yz, ये वाला, फिर प्लस 2xz। तो ये किसका निकाला है हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गया हमारे पास। यानी हम क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल पीछे वाली का यूज करके बनाते हैं। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x प्लस वाई को मैंने एक मान के चला, एक सिंगल टर्म ब्रैकेट में लेके। दूसरी होगी z, तो a प्लस बी, ए हो गया x प्लस वाई, बी हो गया z, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ए स्क्वायर, ए हमारा था x प्लस वाई, उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, प्लस का 2a हमारा x प्लस वाई था और b कितना था z। अब कुछ नहीं किया, अब तो हमें सोल्व करना है इसको। x प्लस वाई को फिर से खोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जेड स्क्वायर था ही, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 2xz और 2yz आया हमारे पास। फिर अरेंज करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा। समझ में आ गया, बताओ बोलो, है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो तीनों का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर 2 के साथ दोनों एक एक बार आएंगे, सब दो दो आएंगे, एक दो दो जैसे दो दो करके ना, एक एक बार आएंगे दोनों। जैसे 2xy, 2 into xy, इन दोनों को साथ ले लिया 2 के साथ। फिर 2 into yz, इन दोनों को ले लिया। अब बचा कौन, ये फर्स्ट और लास्ट। फिर 2xz, 2xy, 2yz, 2zx। समझ में आ गया, याद हो जाएंगे ना अभी आराम से। बोलो भाई। हाँ, तो कल आपको ये यहाँ मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, ये सिर्फ 5 आइडेंटिटीज तो कम से कम लर्न होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। 5 आइडेंटिटी कम से कम लर्न होनी चाहिए आपको, उसके बाद फिर आगे कल आइडेंटिटी में और डिराइव करना बताऊंगा, ठीक है बेटा।